कोई एक स्लोगन मुझे आप ऐसा दिखा दें जिसके ऊपर लिखा हो कि औरत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़। आप फेमिनिज्म को वहां से उठाकर लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जो कि ना आपको किसी डिवाइन ब्लेसिंग में मिलेगा, ना आपको कोई मजहब उसकी तलकीन करेगा, ना कोई मजहब इसको ओन करेगा। वुमेन राइट को सब ओन करेंगे, वुमेन राइट्स को हम भी ओन करते हैं, लेकिन फेमिनिज्म को कोई ओन नहीं करेगा। जो ये फेमिनिज्म अल्लाह ताला ने जो हमारे लॉज बनाए, जिसने हमें खुद क्रिएट किया, जिसने हमारी तख्लीक की, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते और हम कहते हैं कि जो राइट्स, जो बातें हमने की हैं वो ठीक हैं और जो बातें कुरान में की गई हैं नाउजुबिल्लाह वो गलत। अल्लाह ताला ने एज अ टीम हम लोगों को भेजा, मर्द और औरत को एज अ टीम दुनिया में भेजा और हमने यहाँ पे कंपटीशन इसको हम बना एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि एक हया मार्च हो बाकायदा, उसके अंदर उन चीज़ों पर बात की जाए। काफ़ी सारे ऐसे जो है इस्लाम ने जो है वुमेन राइट्स की जो है बात की है, वो हमारे कंट्री में भी फॉलो नहीं होते। 2018 से जो हमारे पास एक नया एक फेस्टिवल, मैं तो इसको कहूँगा एक फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया है औरत मार्च के नाम से। उसके अंदर बात तो ये करते हैं कि हम वुमेन राइट्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और औरतों के हुकूक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा होता है, ये बात हम सबके सामने। आप इवन स्लोगन्स देख लें, वहाँ पे कोई एक स्लोगन मुझे आप ऐसा दिखा दें जिसके ऊपर लिखा हो कि औरत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ होगा। अल्लाह ताला ने एज अ टीम हम लोगों को भेजा, मर्द और औरत को एज अ टीम दुनिया में भेजा और हमने यहाँ पे कंपटीशन इसको बना दिया कि हमने बस इनसे आगे बढ़ना है। जो स्लोगन्स होते हैं या जो भी वो जो लिख कर आते हैं, उसमें तो सिर्फ जो है मर्द पर तनकीद होती है। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे अपना खाना खुद गर्म कर लो। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात इन्होंने की हुई है। अल्लाह के नबी अपने घर के सारे काम किया करते। हम एज अ मर्द, जो एज अ मैन, हम लोग अपने घर के काम करने में बहुत फख्र महसूस करते हैं और हम तो चाहेंगे कि भाई जो हमारे घर की औरतें हैं उनको भी एक दिन सुकून का मिले और एक दिन वो थोड़ा सा आराम करें। इवन मेरी अपनी ये रूटीन है कि संडे का अक्सर ब्रेकफास्ट जो है वो मैं अपने घर में प्रिपेयर करता हूँ कि अम्मी को फिर उस दिन मेरा थोड़ा रेस्ट मिले। जाहिर है 6 दिन वो हमारी हेल्प इतनी काम हमारे लिए करते हैं, तो एक दिन फिर मैं उनकी हेल्प कर दूं, इस तरीके से वो भी खुश हो जाए। लेकिन देखें, बात तो ठीक है, लेकिन बात किस वे में किस बयान जाविये से की जा किस रही है, जाविये से असल की जा बात रही तो है यही है। कि अपना खाना खुद गर्म खुद कर लो। गर्म कर लो, मतलब एक मसला मसला हमें स्लोगन से नहीं है, मसला यहाँ एटीट्यूड से। कि एटीट्यूड, एटीट्यूड यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है कि अपना खाना गर्म करो। उनका जो है एक माइंड समझ में नहीं आता कि घर में एक मर्द है, उसकी जो हाकिमियत इन लोगों को तस्लीम नहीं है। अगर इन लोगों ने जॉब करनी है बाहर जाकर, तो वहां पर अपने बॉस की भी सुनेगी, मैनेजर की भी सुनेगी, और वो खरी खेती सुनाएगा। कॉर्पोरेट मास्टर्स, असल में ये है कॉर्पोरेट मास्टर्स, राइट। आपको वही सारे काम आपने वहां करने हैं, वो आपके मुंह पे आपकी कॉफी मार देगा कि इसको वापस गर्म करके लेके आओ, आप वो खुद गर्म करके ले आएंगी। वहां पर आप 8 घंटों की जॉब करेंगी वहां प्रॉपर आप नहीं बैठकर। कहेंगे कि अपनी कॉफी खुद गर्म कर लो, असल तो आपने वहां कहना है ना, क्योंकि वो तो गैर है। अब वो आपको क्या दे रहा है, जो आपको अपने घर में आपको लाके कमा के दे रहा है, आपके घर का जो ख्याल रख रहा है, आपकी सेफ्टी का कंसर्न जो कर रहा है, और वो लोग जो आपको माशरे में गंदी नजर से देख रहे हैं, एक बुरी बाकायदा नजर से देख रहे जिस खावन को आपका लिबास बना दिया गया है, हैं। अल्लाह अकबर, तो इससे उससे जो है बेहतर क्या आप हो सकता मुतनफिर हो। है? और जो इससे बेहतर क्या हो जो सकता है? नामहरम है उनके पास जो है, उनके जो है आप ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहे हो। यही है ना कि भाई इस्लाम से दूरी है, वरना तो मर्द भी ये कहना शुरू कर देना कि भाई ये पता नहीं क्या टेंशन हमारे ऊपर डाल दी है, सारे काम हमने करने हैं, नान नफका भी हमने उठाना है। मर्द भी तो ये कहना शुरू कर सकते हैं ना कि भाई डिनाई कर दें कि ये चीज़ें तो नहीं है हमारे पास, या कल मर्द मार्च हम निकाल लें कि भाई 8 मार्च को ये है, 9 मार्च को हमने मर्द मार्च अपना अच्छा, निकाल लिया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पाकिस्तानी जो कल्चर है या पाकिस्तानी माशरा है, ये काफ़ी हद तक तो जो है सेफ है, ये तो खैर इसमें। मानने वाली और बात जो है। बिल्कुल एक स्पेसिफिक ग्रुप है, एक छोटा सा जो ग्रुप है, और वो लिबरल आंटियों का, और लिबरल सही जो है। है ख़वातीन है, वो इस्लामाबाद की हैं, कुछ कराची की हैं। तो वो बस वो इकट्ठे हो जाते हैं, डिफरेंट एनजीओ है, उनका काम यही होता है कि कुछ ऐसी जो ख़वातीन हैं जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, या उनको इन चीज़ों के पैसे मिलते होंगे। भाई ये तो इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड औरत मार्च, मैं तो उसको कहूंगा कि इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट है। कि पाकिस्तान में मतलब किस तरीके से आप उस मुल्क में बात कर रहे हैं औरत मार्च की, औरत के हुकूक की, जहां पे लाइन में लगने के लिए मर्द औरतों को जगह देते हैं कि भाई आप आगे पहले अपना काम करवा लें। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं अगर रोटियां लेने जाता हूँ, पूरी लाइन में लगा रहा हूँ, मेरा नंबर आ जाए और एक आंटी आगे मुझे कहते हैं कि बेटा मुझे रोटियां लेने दो, तो क्या मैं मना कर दूंगा उनको? मैं तो बोलूंगा जी आंटी आप पहले ले लें। मेरे दिल में इतना मतलब एक सॉफ्ट हर्ट है, पूरे पाकिस्तान के पास के सॉफ्ट हर्ट है, राइट। अब अगर ये बात करती हैं कि वुमेन राइट्स की बात करें, तो ये वुमेन राइट्स कौन डिफाइन करेगा?
ये क्या औरतों को हम इस चीज़ की अथॉरिटी दे दें कि आप वुमेन राइट्स डिफाइन करें, मर्दों को हम इस बात की अथॉरिटी दे दें कि आप अपने मर्द राइट्स डिफाइन करें, या हम एक डिवाइन लॉ बनाएं कि उसमें हम राइट्स दे दें, या एक कंट्री का हम लॉ बनाएं, हम कहें कि सारे टीचर्स या सारे पुलिसमैन या सारे डॉक्टर्स उस कंट्री के लॉ को डिफाइन करें। आपको क्या लगता है कि वो अपने हक की बात नहीं करेंगे, या कंप्लीटली सिर्फ अपने हक की बात करेंगे? या ये अथॉरिटी उस लीडर की होनी चाहिए जो उस मुल्क के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी होनी चाहिए, ताकि वो सबके ऊपर इक्वली डिफाइन करे? तो हम अगर यहाँ देखें, अल्लाह ताला ने जो हमारे लॉज बनाए, जिसने हमें खुद क्रिएट किया, जिसने हमारी तख्लीक की, हमने उसने हमारे लिए लॉ बनाए हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते और हम कहते हैं कि जो राइट्स, जो बातें हमने की हैं वो ठीक हैं, और जो बातें कुरान में की गई हैं नाउजुबिल्लाह वो गलत है। आप फेमिनिज्म को वहां से उठाकर लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जो कि ना आपको किसी डिवाइन ब्लेसिंग में मिलेगा, ना आपको कोई मजहब उसकी तलकीन करेगा कि आप फेमिनिज्म के अंदर आके बात करें कि भाई फेमिनिज्म हमसे इनिशिएट हुआ, ना कोई मजहब इसको ओन करेगा। वुमेन राइट को सब ओन करेंगे, वुमेन राइट्स को हम भी ओन करते हैं, लेकिन फेमिनिज्म को कोई ओन नहीं करेगा। जो ये फेमिनिज्म है कि वुमेन आर सुपीरियर और सारी पर्क्स भी चाहिए और उसके बाद सारे इनको बाकी चीजें भी चाहिए। अच्छा, इसमें इस्लाम जो है औरतों के जो कस्बे माश है, यानी कि औरतों को बाहर निकल के जॉब करनी है, एक तो मजबूरी है, वो तो एक हालत अलग है। उसमें मैं बात करता हूँ कि उसमें क्या इस्लाम ने हमें बताया कि इस औरतों के बाहर निकलने पर इस्लाम ने औरत की तौहीन समझी। यानी कि औरत जो है वो, औरत तो लफ्ज़ ही एक जो है पर्दा है, तो और अल्लाह ताला को वो औरत महबूब है जो अपने घर के सहन में नहीं, बाकायदा किसी जो है पोशीदा जगह पर बैठी हुई हो, तो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होती है। तो यहाँ पर औरत जो है अगर कस्बे माश के लिए बाहर निकले तो ये उसकी तजलील समझी जाती है। और शरीयत जो है इसमें क्या करता है, इसमें फिर हमारी जो शरीयत है वो खावन को, बेटे को, उसके जो है बाप को, उसका जो है नाम नफका जो है उसका, उसकी जो ज़रूरियात हैं, बेसिक्स नीड है, उसके जो है वो जिम्मेदार जो है वो उनका पाबंद करते हैं। अगर किसी औरत का ये जो है नहीं है रिश्ते, बाप नहीं है, भाई नहीं है, और उसका जो है शौहर नहीं है, तो फिर जो वो रियासत है, जो वो इस्लामिक स्टेट है, उनके जो गवर्नर्स है या उन जो इस्लामिक स्टेट है, उस पर ये पाबंदी आयद होती है कि वो ऐसी औरत की कफालत करे। एग्जैक्टली भाई, वली है, वली बना दिया गया है कि अगर औरत के पास कोई और नहीं है तो जो रियासत का सरबराह है वो औरत का वली है, वो औरत का वली है, वो औरत का कफील है, वो औरत की Exactly, कफालत फिर इस्लामिक स्टेट करेगी। लेकिन जब ये चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही तो इस चीज के खिलाफ आप आवाज उठाओ। एग्जैक्टली हम आपके साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। एक हया मार्च जो है, जो जैसे पहले भी बात होती रही है कि इसकी जगह हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि एक हया मार्च हो, बाकायदा उसके अंदर उन चीज़ों पर बात की जाए। काफ़ी सारे ऐसे जो है इस्लाम ने जो है वुमेन राइट्स की जो है बात की है, इस्लाम ने जो वुमेन राइट्स दिए हैं वो हमारे कंट्री में भी फॉलो नहीं होते, तो उसको जो है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश फेमिनिज्म इंजेक्ट करने की जगह आप इस्लाम को इंजेक्ट करें ना, बिल्कुल, तब आपको समझ आएगा कि असल में इस्लाम कह क्या रहा है। आपने पढ़ा ही नहीं है ना असल में इस्लाम। जो आपको फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं कि भाई वुमेन को अप्रेस करके रखा हुआ है या उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और बाकी चीजें की जा रही हैं, आप अपने रब से बेहतर तो नहीं जानते ना। बिल्कुल, आपका चले आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, यू नेवर नो बेटर देन योर गॉड, राइट?